नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस का। नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी दैनिक अखबार था जिसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसको चलाती थी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी। 1938 में ही जिसकी स्थापना हुई थी। अब ये केस कैसे बनता है इस चीज को समझते हैं। एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी अखबार को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का कर्जा उधार ली थी। अब इस कर्जे को इसे वापस करना था, लेकिन अखबार के न चलने के कारण एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी कांग्रेस का कर्जा वापस नहीं कर पाती थी उस समय। तो एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी ने इस कर्जे को यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये कि अब जो 90 करोड़ का कर्जा एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी को कांग्रेस को वापस करना था, अब वो कर्जा यंग इंडिया कंपनी कांग्रेस को देगी। तो यहाँ यंग इंडिया कंपनी कौन है इसे जानेंगे हम। यंग इंडिया कंपनी की स्थापना 2010 में होती है और इसमें मुख्यतः शेयर कांग्रेस के बड़े नेताओं का रहता है। अगर हम बात करें किसका कितना शेयर रहता है तो कांग्रेस के दो बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शेयर बताया जाता है 38% दोनों का रहता है। तो यहाँ बात ये हो जाती है, ये कंपनी जो यंग इंडिया कंपनी है मुख्यतः कांग्रेस के बड़े नेताओं की है और इसे ही कांग्रेस का जो कर्जा है उसे वापस करना था। लेकिन इस कंपनी ने कांग्रेस के जो 90 करोड़ कर्जे थे पूरे वापस नहीं किए, केवल 50 लाख ही वापस किए। और इस कंपनी को क्या फायदा हुआ, जितने भी एसोसिएट जनरल लिमिटेड के बिल्डिंग या जमीन थी जो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में थी, वो सब यंग इंडिया कंपनी के नाम ट्रांसफर हो गई। उसका दाम विपक्षी या जो बीजेपी के लोग हैं वो बताते हैं 1000-2000 करोड़ थे। इसको वो लोग जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी के प्रॉपर्टी को यंग इंडिया को ट्रांसफर हुआ है उसे एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग या भ्रष्टाचार बताते हैं और कहते हैं यंग इंडिया कंपनी पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं की है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कांग्रेस का कर्जा भी वापस नहीं करती है और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से उसके 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में लेकर यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का काम किया जाता है सत्ता का उपयोग करके। इसी को लेकर 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी केस कर देते हैं और ये केस ईडी और आयकर विभाग के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जांचें होती हैं और अभी रिसेंटली दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया, कहा ईडी को आप कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर नहीं कर सकते हैं। इस पर अभी फिलहाल के लिए रोक लग गई है और इस रोक को कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उसे दिखाते हैं कि ये कांग्रेस के नेता खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जीत है। इससे प्रूफ होता है ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में कोई उलटफेर या हेराफेरी नहीं किए हैं। बीजेपी की साजिश थी जो हमारे नेताओं को भ्रष्टाचारी दिखाना चाहती थी, ईडी और आयकर विभाग के द्वारा उन्हें परेशान करती थी और बीजेपी इस पर जवाब देती है कि अभी केस पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है, ये तो लोकल कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट मात्र है, अभी केस आगे चलेगा और फिर देखा जाएगा कौन क्या कितने पानी में है नेशनल हेराल्ड केस में। धन्यवाद।